नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। बीएचईएल के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर जीके का हो, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने जो है जनरल नॉलेज का और साथ में जो है आपका जनरल इंग्लिश का इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी जो है आपके लिए लाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको बाय कर सकते हो। इससे देखिए आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट का। इसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इंग्लिश का आपको प्रीवियस ईयर के। तो देखिए आपके पास टाइम काफ़ी कम रह गया है, तो आप लोग जो है अपना इनसे डिपेंडेंट होकर अपना स्टडी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें जो है कंटेंट आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड ही दिया हुआ है। आपको इधर उधर से कोई ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो है इसको बाई कर सकते हो। लिंक सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो ये आपका सेट नंबर 7 है आपका। अब तक हम लोगों ने 6 सेट कर लिए, आप लोग उनको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए है आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करनी है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राहुल सेड दैट कि ही डैश बाय अ पुलिसमैन लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है कि ये जो है किस संदर्भ में की कही गई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है सेड, और यहाँ पे बोला जा रहा है लास्ट नाइट, मतलब कि जो इंसिडेंट है ये ऑलरेडी आपका ये पास्ट हो चुका है। मतलब कि टाइम पहले का ये बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा तो वो पास्ट वाला ही फॉर्म का ही आएगा आपका यहाँ पे। और वो भी जो हो चुका है ऑलरेडी, ना कि वो कंटिन्यू में वर्क आपका रहा होगा। तो आपको यहाँ पे जो है पास्ट वाला ही फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वॉज स्टॉपिंग। वॉज स्टॉपिंग, क्या वो स्टॉपिंग कंटिन्यू में था, पास्ट हो चुका है, लेकिन ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, तो ये कंटिन्यू में तो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आपका दिया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है कि हैड बीन स्टॉप्ड। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप्ड आपका आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, कि जैसे राहुल सेड दैट कि ही हैड बीन स्टॉप्ड बाय अ पुलिसमैन लास्ट नाइट। तो ये देखिए आपका ये कंटेक्स्ट आपका ये सही रहेगा, यानी कि इसमें जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ आपको इसके अंदर में करनी है। और वहाँ पे अब अगर आप लोग और भी देखते हो कन्फ्यूजन आपको होता है, तो आप लोग जो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है हैज़ बिन स्टॉपिंग। तो देखिए ये क्या है आपका हैज़ और साथ में बिन और स्टॉपिंग लगा हुआ है। तो ये मतलब होता है आपका यहाँ पर ये कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म आपका रहता है यहाँ पर, जो कि आपका ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इवेंट ऑलरेडी पास्ट का हो चुका है। इज बीइंग स्टॉप, तो ये भी देखिए आपका प्रेजेंट का दिया हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म का दिया हुआ है, इज लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी आपका होगा ही नहीं। तो इस तरीके से बचा आपका ऑप्शन टू हैड लगा हुआ है, मतलब कि पास्ट वाला हो चुका है आपका यहाँ पे। और स्टॉप्ड मतलब कि इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है, कंटिन्यू फॉर्म में वो नहीं होगा। तो आईएनजी आईएनजी दो तो ऑप्शन आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। और इज बिंग ये प्रेजेंट का फॉर्म है, तो इसको आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। तो आप लोग ऑप्शन 2 को मार्क कर सकते हो देख के ही। अगर टेंस का ज्ञान आपको रहेगा तो आप लोग इजिली कर लोगे। अब देखिए टेंस के जितने भी फॉर्म होते हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको समझना होगा। जैसे कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीन इसके मेन टेंस होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर में अलग अलग इनको जो है कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी किया जाता है। तो वो आपका रहता है कि सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जैसे कि आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आपका रहता है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है कि वर्ब प्लस इज एम आर आपको लगता है इसके अंदर में। और वहीं कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें ईज एम आर तो रहेगा ही, साथ में आईएनजी फॉर्म आपका लग जाता है यहाँ पे। परफेक्ट में आपको देखिए इसमें क्या लगता है कि हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें देखिए हैज हैव के साथ इसमें बीन आपका लगेगा और प्लस आईएनजी लग जाएगा। तो कंटिन्यूअस है, उसी तरीके से पास्ट का भी ये सारे आपके होंगे। जैसे सिंपल पास्ट आपका सेम, इसके अलावा जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसका फॉर्म ये रहेगा आपका। और वहीं पे आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ये सारे आपके लगेंगे। और फ्यूचर में विल और शैल आपका लगता है यहाँ पे। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाने रहते हैं, आपको देख के समझना होगा सेंटेंस को। तो ये सारा जो चीज़ है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, आप लोग जो इन सबको अच्छे से देखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे कि एक पैरा जंबल वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में
कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। आपको जो है इनको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे कि देखिए जो भी आपका रहता है ना इस तरीके क्वेश्चन पैरा जंबल का, तो सबसे पहले आपको जो है इसमें देखना है कि मेरा सेंटेंस कहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ऑप्शंस को ही देखना है कि ऑप्शन में किस किस से शुरुआत हुई है। अब देखिए ऑप्शन में देखोगे तो इसमें बी से, ए से और यहाँ पे ए और डी से, तो इसमें सी है ही नहीं, तो आपको सी को तो देखना ही है कि इससे आपका होगा ही नहीं। तो आप लोग आ जाओ यहाँ पे और देखो कि जो सबसे ज़्यादा जैसे ऑप्शन होता है तो ए 2 बार शुरुआत हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि उसी से ही शुरुआत आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बात करते थे, ए में देखिए क्या दिया यहाँ पे कि रीना स्टडीड हार्ड फॉर हर मैथ्स एग्जाम। तो रीना ने जो है अपने मैथ एग्जाम के लिए काफ़ी हार्ड स्टडी किया इसने। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि आपका शुरुआत हो सकता है, क्योंकि इसमें संदर्भ में समझ में आ जा रहा है। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है आपका। अब देखिए बचा आपका यहाँ पे बी और डी। तो बी डी से शुरुआत देखिए हो सकता है क्या, बी में देखिए दिया हुआ है कि हाउ रीना completed the paper well in time as she was well prepared। अब यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि however रीना completed the paper, तो देखिए यहाँ पे however करके दे दिया है। तो कोई चीज़ ऐसा शुरुआत तो होगा नहीं कि चूंकि जो है रीना ने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि रीना ने जो है अपना, हालांकि रीना जो है अपना पेपर पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो वो कैसे की या क्या करना था इसके पीछे, कोई ना कोई तो चीज़ तो होगा ना जो शुरुआत में आपका हो सकता है। तो जाहिर सी बात है बी से आपका तो शुरुआत होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सीधे कारण दे दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बी आपका होगा नहीं। डी में देखिए क्या है यहाँ पे, द एग्जामिनेशन पेपर वॉज टफ। तो एग्जामिनेशन पेपर टफ था, तो एग्जामिनेशन पेपर यहाँ पे देखिए टफ था, तो वो जो है किस कारण से रहा था यहाँ पर, या क्या पीछे इसके कहानी रहा था, तो ये चीज़ पहले तो समझ में आना चाहिए ना आपको। तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, तो बचा आपका ऑप्शन ए ही, जो कि इसी से शुरुआत आपका लगेगा ही। तो जाहिर सी बात है अब आपको ए से ही शुरुआत करनी है। अब देखिए इसके बाद आपको देखना है कि सी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए दोनों को देखते हैं हम लोग। आप लोग एक सीक्वेंस देखो दिया हुआ है कि रीना स्टडीड हार्ड फॉर हर मैथ एग्जाम। अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, डी और सी। देखो डी में दिया हुआ है द एग्जामिनेशन पेपर वाज टफ, और सी में दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जैसे कि बात कर जा रही है कि सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे देखिए क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो वो आपका पहले होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन पेपर टफ था, इसीलिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाया सारे क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से पहला सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए, डी पहले आना चाहिए, तब आपका फिर सी आएगा। तो जाहिर सी बात है ये से शुरुआत आपका नहीं होगा, तो बचा आपका ऑप्शन 3 इसी से ही होगा। यानी कि रीना स्टडीड हार्ड फॉर हर मैथ एग्जाम, फिर इसके बाद आपका एग्जामिनेशन पेपर वाज टफ, फिर इसके बाद आपका आएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, फिर लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे कि हाउएवर रीना कंप्लीटेड द पेपर वेल इन टाइम एज सी वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो ये जो है एक सीक्वेंस में आपका ये बन रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। आपको ऑप्शन से देखना है और आपको जल्दी भी करना है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हो जाएगा। और देखिए इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिए हुए हैं, कंटेंट भी दिए हुए पीडीएफ के अंदर में, कि आपको जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कितने टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। किसी में बेसिक फॉर्मेट होता है और किसी में जो है आपका स्टैटिक फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब कि पहला स्टेटमेंट दिया रहेगा जो कि सीक्वेंस में रहेगा, बाकी का आपको अरेंज करने रहते हैं। और एक आपका रहता है कि लास्ट स्टेटमेंट को फिक्स कर दिया जाता है, और अब बाकी के जो ऊपर के जो चार रहते हैं उन सबको आपको अरेंज करनी होती हैं। और किसी में जो आपका पहला और लास्ट का रहता है, बीच के वाले जो रहता है आपको जम्बर्ड रहते हैं, उनको आपको करनी होती है। तो ये चीज़ जो है फॉर्मेट होता है यहाँ पर। तो किसी भी तरह का फॉर्मेट है हम सबको आप कर सकते हो उन सबको बहुत ही ईजिली। और अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन सबको जो है आपको देखना है, जो कि क्वेश्चन दिया रहेंगे आपके तो बन जाएगा। आपको यहाँ पे इन सभी चीज़ के बारे में समझना होगा, एक बार आप लोग इनको समझ लेना। कंटेंट हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया होगा यहाँ पर कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखिए इसमें से जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो है आपका स्पेलिंग करेक्शन या फिर जो इनकरेक्ट स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जो है इन सब का भी कंटेंट तैयार किया हुआ है आपका। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली वाले को, तो यहाँ पे फाइनाइट ये स्पेलिंग सही है इसका। अगला देखिए दे फ्लॉन्डर,
तो ये देखिए इसका भी सही है, इसी यानी कि FLOUNDER आपका रहता है। अगला देखिए दिया हुआ है इसमें फाउंटेन। तो देखिए जो फाउंटेन है तो ये गलत आपको दिया हुआ है, इसका ऐसा नहीं, इसमें आपका रहेगा FOUNTAIN। तो यहाँ पे TAIN आपका हो जाएगा, तब आपका ये करेक्ट बनेगा, ये रॉन्ग आपका दिया हुआ है। तो देखिए फाउंटेन किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये एक जेट ऑफ स्ट्रीम आपका रहता है, या फिर एक स्ट्रीम रहता है वाटर का, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है यहाँ पर ये। तो ये जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग इसका ये हो जाएगा आपको, यानी कि गलत इसमें ये दिया हुआ है। और फ्यूरी भी ये सही है, तो बाकी इसमें तीन सही है, आपका एक गलत मतलब रहता है। इनकरेक्ट वाले को आपको स्पेलिंग को ढूंढना है इसके अंदर में। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक आपका करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना रहता है, उसमें तीन सही मतलब तीन गलत एक ही सही रहेगा, और एक इनकरेक्ट वाले में तो जिसमें कि एक गलत रहेगा बाकी तीन सही रहेंगे। तो आपको देखिए स्पेलिंग करेक्शन के कुछ रूल्स समझने होंगे जो कि हमने इसके अंदर में दिया हुआ है, हालांकि ये उतना काम नहीं आएगा आपको, जो सिंपली स्पेलिंग पे कमांड आपका होना चाहिए। तो देखिए जो कॉमनली जो वर्ड आपके एग्जाम में आते रहते हैं, अब इनका जैसे कि करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है। अब जैसे देख सकते हो असैसिनेशन, तो इसमें देखिए क्या रहेगा ना, गलत क्या देगा कि इसका देखिए करेक्ट स्पेलिंग होता है ASSASSINATION। तो इसमें एक एस कहीं पे छोड़ देगा तो आपको लगेगा कि ये सही, लेकिन वो आपको गलत होती है। अगला देखिए कैलेंडर है, तो इसका देखिए सही ये होगा आपका CALENDAR। कैलेंडर में देखिए यहाँ पे क्या कर देगा ना कि डी के बाद ई लगा देगा वहाँ पे, जबकि होता ए है। तो यही चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको दिया हुआ है इन सभी चीज़ों का, जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली वर्ड, जो कि एग्जाम में बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया हुआ है। तो आपको अगर इनमें से मिलेगा, अगर आप लोग इन सबको देख लोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर के हमने लिया हुआ है इन सब के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करनी है जो कि इस ब्लैंक को फिल कर दे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वेयर हैव यू डैश द बुक, आई कांट फाइंड इट। अब यहाँ पे भी भरना है आपको, कौन सा हो सकता है, जैसे कि पहले देखो हाइडिंग, हाइड्स और हिडन। तो पहले आपको देखिए कॉन्टेक्स्ट समझना है यहाँ पे कि इसमें दिया क्या गया है सेंटेंस आपका। तो यहाँ पे दिया हुआ कि वेयर हैव यू डैश द बुक, आई कांट फाइंड इट। तो देखिए यहाँ पे भी जो दिया हुआ है ना, कि ये भी आपको क्या एक तरीके से वर्ब का पास्ट फॉर्म का दिया हुआ है, आई कांट फाइंड इट, मैं खोज नहीं पाया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको वैसा ही सेंटेंस को मतलब वैसे ही वर्ड को आपको फिल करनी है। हाइडिंग आपका इसमें देखिए होगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी पास्ट मतलब वो हो चुका है। आप इसको देख के भी देख सकते हो यहाँ पे ऐड करके भी कि वेयर हैव यू हाइडिंग द बुक। तो हाइडिंग द बुक आई कांट फाइंड, ये तो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म का होगा ही नहीं। अगला देखिए दिया हुआ है कि वेयर हैव यू हाइड द बुक, आई कांट फाइंड इट। तो सिंपली हाइड ने इसको पास्ट फॉर्म बना दो, इसका हिडन हो जाता है। हाइड का जो रहता है आपका वो हाइड होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है आपका। और हाइड्स है आपका, इसमें एस लगा दिया है यहाँ पर ये। तो वेयर हैव यू हाइड्स द बुक, तो ये जो है आपको बना देगा इसका सेंटेंस का ये प्लूरल फॉर्म बनाता है, जबकि सिंगुलर फॉर्म बुक आपको यूज करनी है इसके साथ में। तो हिडन आपका देखिए हो जाएगा जो कि पास्ट फॉर्म होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर फोर आपका हो जाएगा कि वेयर हैव यू हिडन द बुक, आई कांट फाइंड इट। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है टेंस के पहले रूल आपको समझने होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद जो है किस तरीके से इनको हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा प्रेजेंट पास्ट का है, तो उसके लिए रूल रहते हैं। आपको जो है समझ लेना है कि कॉन्टेंट्स क्या है, कोई चीज़ करंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट का होगा, कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुका है तो वो पास्ट का होगा, और जो फ्यूचर में होने वाला है तो वो आपका फ्यूचर का होगा। तो इन सब के बारे में जो है आप लोग एक बार समझ लेना, कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा PDF के अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट गिव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है कि जो कि इसमें से बता दे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द लार्ज कैनवास इन विच द रूल्स एंड पॉलिसीज आर लेड आउट मस्ट बी लुक्ड एट केयर ऑफ। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है ना कि अ लार्ज कैनवास। तो देखिए इसका मीनिंग आपको बतानी है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बतानी है कि इनमें द रूल्स एंड पॉलिसीज आर लेड आउट मस्ट बी लुक्ड एट केयर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लार्ज कैनवास होता है, तो इसका मतलब रहता है एक फ्रेमवर्क, यानी कोई चीज़ एक सेट किया जाता है ना, जिसमें कुछ रूल या पॉलिसीज लिखे जाते हुए रहते हैं, जिनको ध्यान से देखे जाने की बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है एक लार्ज कैनवास का मतलब एक फ्रेमवर्क ही हो जाएगा। आउटर लाइन तो आपका ये होगा नहीं, फिटिंग तो होगा नहीं, या बॉक्स तो कोई होगा ही नहीं। तो क्या होगा, वन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
तो कुछ आपको अपने सेंस से भी लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी होती है। अगला देखिए दिया हुआ है, इसमें आपका स्पेलिंग से रिलेटेड है कि सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत है आपको उसको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है बिजनेस, तो इसका देखिए सही है। और डबल एस बाद में आपका रहता है, पहला एस इसमें जैसे कि डबल एस नहीं है, सिंगल एस होती है, बाद में आपका डबल एस होता है आपका। अगला देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में एल्टीट्यूड, तो ये भी देखिए सही है। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पर एटीट्यूड, तो देखिए जो एटीट्यूड है ना आपका, तो ये आपको भले ही देखने में लग रहा है सही, लेकिन ये गलत है आपका। इसमें टी जो आपका दिया हुआ है ना, ए टी, तो ये डबल टी होता है, ए डबल टी आई टी यू टी डी, तो ये सही होगा, सिंगल टी नहीं होती है। तो इसका देखिए जो इनकरेक्ट वाला है तो आपका ऑप्शन 3, और बाकी देखिए इंटीमेसी ये सही है यहाँ पर। तो एटीट्यूड का देखिए मतलब रहता है कि हम लोग किस तरीके से जैसे चीज़ को हम लोग सोचते हैं या फिर फील करते हैं, बिहेव करते हैं, तो ये उसका मतलब होता है एटीट्यूड का। तो यहाँ पे जो गलत है आपका तो वो है ऑप्शन 3 वाला। तो आप लोग देख रहे हो ना कि थोड़ा थोड़ा से ही रहता है यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, आप लोग गलत करके आ जाओगे। तो आपको जो है जो करेक्ट स्पेलिंग होती है उस पर ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग अच्छे से करके जाते हो तो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है, जो ब्लैंक को कर दे यहाँ पे। दिया हुआ है यहाँ पर कि अ मेजर फायर डैश एट ए केमिकल फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन थर्सडे आफ्टर। तो यहाँ जैसे कि बात कही जा रही है ना कि जो इवेंट है आपका, एक मेजर फायर जो है आया था केमिकल फैक्ट्री में दिल्ली में ऑन थर्सडे। तो देखिए ये कोई इवेंट जैसे बात कही जा रही थी ऑलरेडी, आपका मतलब क्या कही जा रही है कि जो है स्टार्ट मतलब कि पहले ही हो चुका था, मतलब पहले ही जो है एंडिंग हो चुकी है इसकी, उसके बारे में कही जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पे भरने का तरीका भी होता है, जैसे कोई फायर अगर रहता है ना, आग लगती है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट का, न कि ब्रोक ऑफ का। या कोई चीज़ उखड़ जाता है उसके लिए करते हैं हम लोग ब्रोक ऑफ का, ब्रोक अवे। तो ये जो है इसका कोई अलग मीनिंग रहेगा आपका, ब्रोकआउट का यूज हम लोग करते हैं। यानी कि कोई फायर जो लगती है तो उसके लिए बोलते हैं फायर ब्रोकआउट, तो ये करेक्ट फॉर्म आपका होगा। ब्रोकआउट का मतलब ही रहता है कि ये इसका यूज़ क्या आता है कि जैसे कोई चीज़ होता है ना कि फाइटिंग से रिलेटेड आपका हो गया, या फिर वार या फायर से रिलेटेड रहता है आपका, जो कि सडनली जो स्टार्ट होती है उसके लिए किया जाता है शब्द ब्रोकआउट का। जैसे वार आपका हो जाएगा या फिर कोई लड़ाई ही शुरू होती है, कोई फायर ही लगती है, तो उसके लिए ब्रोकआउट का ही यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म जो है आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्या मेजर फायर ब्रोक आउट एट ए केमिकल फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन थर्सडे आफ्टर। तो इस तरीके से 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग जो है अच्छे से कवर करना पूरे कंटेंट को, क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो जंबल ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है, ताकि ये जो है मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बना दे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको वही सेम अप्रोच करनी है जैसे हम लोग को पहले भी बताया था। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन को देखो, इसमें दिया आपका सी, ए और बी, तो डी से आपको शुरुआत होगा नहीं, आपको इसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जिसमें भी मोस्ट जैसे ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं ना आपके, उनसे आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ए 2 बार है तो, और सी एक एक और बी एक एक बार, तो ज़्यादा चांस रहता है कि जो ज़्यादा बार वाला रहता है ना, जो स्टार्टिंग में जो रहते हैं उसी से स्टार्ट होने की संभावना होती है। तो आप लोग ए से देखिए स्टार्ट करो। इसमें देखिए दिया हुआ है कि इंटरनेट है चेंज द लाइव्स, तो इंटरनेट ने जो है लाइफ को चेंज कर दिया है। तो ये आपका लग रहा है कि सही आपका हो सकता है। अगर आप लोग सी को देखोगे दिया हुआ है कि टू सर्च इन्फॉर्मेशन, टू सर्च इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो किससे करेंगे, क्या करेंगे, ये कोई कंफर्मेटी तो है नहीं, तो सी आपका होगा ही नहीं। बी को देखोगे ऑन एनी मैटर, तो किसी भी मैटर पे, तो किसी मैटर पे क्या, पहले कोई चीज़ तो कंफर्म होनी चाहिए ना, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ए सही आपका यहाँ पे होगा। अब देखिए बी आएगा कि डी आएगा, ये आपको देखनी है। तो पहला देखिए यहाँ पे जैसे स्टार्ट आपका हुआ कैसे कि इंटरनेट हैज चेंज द लाइव्स, और उसके बाद दिया हुआ इसके अंदर में आपका बी कि ऑन एनी मैटर, कि इंटरनेट हैज चेंज द लाइव्स ऑन एनी मैटर। तो क्या एनी मैटर से कोई आपको मीनिंग बन रहा है क्या, आगे भी अगर देखो करोगे कि ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपुल हैज बीन इनेबल्ड देयर, तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर आप लोग डी से करोगे यहाँ पे ए के बाद डी, तो दिया हुआ आपका कि इंटरनेट हैज चेंज द लाइव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपुल एज इट हैज इनेबल्ड देम। फिर इसके बाद सी है कि टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन एनी मैटर, ये आपका एक करेक्ट सीक्वेंस में बन रहा है। तो क्या होगा 3 देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको देखिए अप्रोच आपको फॉलो करनी है, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग अप्रोच सही रखोगे तो गलत नहीं आपका होगा।
नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है यहाँ पे, जो गिवन वर्ड है आपका इसके अंदर में। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसमें एम्बिगुअस दिया हुआ है। तो देखिए एम्बिगुअस का इसका जो दिया रहता है ना, मतलब आपको पहले समझना है। तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि जो चीज़ अनक्लियर हो या फिर कंफ्यूजिंग हो, यानी कि ऐसा चीज़ कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पर कि जिसमें आपको समझ में ही ना आए, यानी कि वो जो चीज़ है उसका एक से अधिक मीनिंग होती है। तो ये होता है एम्बिगुअस का मतलब। तो इसका आपको यहाँ पे एंटोनिम बतानी है, तो जिसका मतलब ये होगा कि जो चीज़ क्लियर हो, स्पष्ट हो, जिसके बारे में आपको इजिली समझ में आ जाए, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर आपका दिया हुआ, तो ये जो है राइट आंसर इसका सी, क्लियर आपका हो जाएगा एंटोनिम। बाकी अनक्लियर ये तो उल्टा, मतलब इसका सिमिलर वर्ड ही हो जाएगा ब्राइट और फेडेड। तो ये जो है सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, लेकिन एंटोनिम पूछा गया था तो आपका क्लियर होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हमने सारे इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम सिनोनिम्स का लिया हुआ है। तो ये जो है इनका मीनिंग भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, और इसका सिनोनिम एंटोनिम्स भी और बहुत सारे दिए हुआ है। तो आप लोग जो है इन सब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। पीडीएफ में आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वो चाहे आपका जीके का हो या फिर इंग्लिश का हो। तो आप लोग इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। और जो लिंक आपको दिया पीडीएफ का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग वहाँ भी जो है हम आपको पिन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।